बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पावन प्यारी दिव्य श्री लीला हमारे प्राणाधार महाप्रभु श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की। एक भक्तानी जो कि अत्यंत ही गरीब थी, वह श्री प्रभु जी की लीलाओं को सुनती और आत्म विभोर हो सोचती थी कि क्या कभी मैं भी श्री आनंदपुर जा पाऊंगी, उन मनहरण लीलाओं को निहार पाऊंगी। ऐसा सोचते सोचते उसे 6-7 वर्ष व्यतीत हो गए। वह श्री सतगुरुदेव श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की श्री मूर्ति का ध्यान करते हुए श्री चरणों में विनय करती, प्रभु मैंने सुना है कि आप गरीब नवाज हैं, नियोटियों की ओट हैं और प्रत्येक की हार्दिक इच्छा को पूर्ण करते हैं। मेरी पुकार कब तक आपके दर पहुँचेगी? कब मुझे आपके साक्षात दर्शन होंगे? मेरे पास भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके पास ना तो ट्रेन का किराया था और ना ही सेवा भेंट के लिए धनराशि थी। उसका बेटा उसे केवल 2 आने 1 मास में खर्च करने के लिए देता था। उसमें से वह थोड़ा थोड़ा करके बचाते बचाते केवल 1 रुपया ही जोड़ पाई थी, जो उसके दुपट्टे की गांठ से बंधा रहता था। वह आश्रम में जाती तो श्रद्धा पूर्वक पीछे बाहर बैठकर सत्संग श्रवण कर लेती। संगत के जाने के पश्चात वह आश्रम में झाड़ू लगाकर ही वापस जाती। एक बार बाईजी ने उस भक्तानी को बुलाकर कहा, हमारे पास ट्रेन की 1 टिकट फालतू है। मुझे अंदर ही अंदर अभी यह प्रेरणा हुई है कि जो भक्तानी प्रतिदिन झाड़ू लगाकर जाती है, उसे श्री आनंदपुर ले आओ। भक्तानी के दिल की साध पूरी हुई। वह श्री आनंदपुर में पहुंच गई। सत्संग के पश्चात जब संगत लाइन में मत्था टेकने के लिए खड़ी हुई थी, तो वह बार बार पीछे की ओर चली जाती और प्रेमाश्रु बहाते हुए यही मन में कहती कि मैं कैसे आगे जाऊं। आगे मत्था टेकने वाले तो कितने ही सेवा भेंट कर रहे हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो दया के सागर हैं, अंतर्यामी हैं। वे सब जानते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने अचानक ही लाइन को आगे आने से रोक दिया और महात्मा योगात्मानंद जी को कहा कि इस लाइन में सबसे पीछे खड़ी भक्तानी को आगे बुलाओ। महात्मा जी ने सेवा समिति वाले एक भगत जी से उस भक्तानी को आगे भेजने के लिए कहा। वह भक्तानी जब आगे आई तो उसका प्रेम का प्रवाह आंसुओं द्वारा बह निकला। उसने श्री छवि को निहारा तो उसका रोम रोम पुलकायमान हो गया। भावातिरेक हो उसने मन ही मन कहा कि मुझ गरीब की पुकार श्री चरणों तक कैसे पहुंच गई।
श्री प्रभु जी ने फरमाया, भक्तानी, दुपट्टे की गांठ तो खोल, हमारे लिए जो सेवा इकट्ठी की है वह तो अर्पण कर। संकोचवश वह दुपट्टे की गांठ को हाथ लगाए और वहीं पर हाथ को रोक दे। यह सब देखकर सभी लोग हैरान हो रहे थे कि इसके पास ना जाने कितनी सेवा होगी। कांपते हाथों से उसने गांठ खोली तो उसमें 1 रुपए का नोट था। महाप्रभु जी ने उसे अपने कर कमलों में लिया और फरमाया, यह 1 रुपए का नोट नहीं है, हार्दिक प्रेम और श्रद्धा की अमूल्य भेंट है। संकोच मत कर, कई जन्मों की तपस्या के पश्चात भी ऐसा सुअवसर नहीं मिलता। तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और प्रेम की सेवा भेंट से हम अति प्रसन्न हैं। सत्य तो यह है कि महापुरुष सदैव हार्दिक भावनाओं का ही मूल्य आंकते हैं। श्री महाप्रभु जी की अपार कृपा को पाकर वह धन्य हो गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।